ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। साईं दोहावली अध्याय 35। बहुत लोग ऐसा कहे सगुन सिद्ध न होए, जितने भी हैं सतगन मनुज सरीखे होए। चरण वंदना क्यों करे, पूजन भी क्यों होए। सभी पंथ ऐसा कहे, सद्गुरु विरला हो कोई। साईं की आलोचना करते थे कुछ लोग, बाबा मांगे दक्षिणा और लगाए भोग। ऐसे जो भी बोलते वह शिरडी जब आए, बाबा में पाबिन तथा चरणन शीश नवाए। महाजनी के मीत एक बहुत बहुत इतराए, दो शर्तों के साथ वह शिरडी को वह आए। नमस्कार मैं ना करूं, प्रथम शर्त कह जाए, नहीं दूंगा दक्षिणा, दूसरी शर्त बताए। फिर मुंबई से रात में गाड़ी में चढ़ जाए, काकड़ आरती के समय शिरडी पहुंचे आए। जब मस्जिद सीढ़ी चढ़े साईं स्वागत जाए, साईं की आवाज तो पिता तुल्य वह पाए। करे पिता को याद वह श्री चंदन जो होए, साईं की आवाज भी उसके जैसी होए। मधुर मनोहर स्वर रहे, अचरज में पड़ जाए। पूज्य पिता जस बोलते वैसे ही वह पाए। शीघ्र दौड़ ऊपर चढ़े, सब शर्तों को छोड़। शीश झुकाए चरणन में दोनों हाथों जोड़। वापस जब जाने लगे, काका सन्मुख आए। साईं मांगे दक्षिणा, दो दो बार बुलाए। अब उनका वह मीत तो बहुत बहुत शर्माए। मैं भी आया साथ में, बाबा नहीं बुलाए। देना चाहूं दक्षिणा वह ऐसा बतलाए, बाबा से ही पूछ लो काका जी कह जाए। साईं बाबा ने कहा, मन तेरा ना होए, मैं क्यों मांगू दक्षिणा, ऐसा इधर ना होए। मन तेरा इच्छा नहीं, क्यों मांगू मैं भीख। यदि देना है दक्षिणा, श्रद्धा भक्ति सीख। तोड़ मध्य दीवार को, अंतर रहे न कोई। दर्शन कर ले प्रेम से, राह सुगम की होए। बाबा की आज्ञा मिली, वापस मुंबई जाए। मौसम बड़ा खराब था, बादल वर्षा आए। सब साईं पर छोड़ दे, साईं राह दिखाए। साईं सूरज ज्योति से जग प्रकाश पा जाए। घर जाकर वह देखता दो पक्षी मर जाए। जीवित पाए एक ही, ऐसा क्यों हो जाए। भाग्य होए वैसा हुआ, इतना जीवन होए। जीवन था जब एक का, कैसा मरण होए। मुंबई के ठक्कर रहे, नहीं नहीं करे विश्वास। जब साईं दर्शन किए, खूब जगाई आस। काका शिरडी जा रहे, वह भी आए साथ। एक तीसरा मीत भी आया उनके साथ। काका जी को राह में मीठे दृश्य दिखाए। साईं बाबा भेंट ही तो अच्छे से ले जाए। चंदन भेंट चढ़ाए के और चरण सिर नाए। साईं सारे द्रव्य को भक्तन में बंटवाए। ठक्कर वाए द्रव्य जब उन इच्छा से खाए। बीजों को फेंके कहाँ, अपनी जेब रखाए। अपेक्षा साईं की ठक्कर लेते हुए, ठक्कर चाहे द्रव्य उस बिजना इसमें होए। साईं सब कुछ जानते और द्रव्य दे जाए। वह तो सब खाए नहीं, मुट्ठी बंद कराए। साईं ने उसे कहा, सभी द्रव्य खा जाए। बीज रही सब द्रव्य पा, अचरज में पड़ जाए। थरखंड से भी पूछता बिना बीच की बात, एक परीक्षा ओ ले पहले खाई बात। बाबा बांटे तुरश अब ठक्कर मन जो बात, काका को पहले दिए ठक्कर मन आघात। अपर नाम पुरखता मिले, फिर श्यामा आ जाए, परिचय साईं नाथ को श्यामा रहे कराए। ये ठक्कर जो सेठ है, काका का ही सेठ। साईं बाबा ने कहा, इसको भारी ईंट। साईं का सम्मान कर, सब अब सीधा हो जाए। ईंट छोड़ ठक्कर तभी बाड़े में आ जाए। दोपहरी की आरती जब समाप्त हो जाए, वह दोनों मस्जिद गए, श्यामा बात जमाए। स्वयं महाजन जी कहे, ठक्कर उनके सेठ। बाबा जी ने कह दिया, सन के तेरा सेठ। जहां वहां वह भटकता, चित्त नहीं थिर होए। एक जगह विश्वास हो तभी भलाई होए। उसकी बातें हो रही, ठक्कर के मन भाए। एक जगह चुनना सही, ठक्कर समझे जाए। ठक्कर सोचे इस तरह, काका संगे जाए। बाबा मन की जानते, आज्ञा करे परदाए। समझ गए अब सेठ जी, हुई परीक्षा आज। वह त्रिलोकीनाथ हैं, जाने सब कुछ राज। साईं मांगे दक्षिणा, 15 रुपए लाए। काका जैसे भक्त भी उतने ही दे जाए। ईश्वर जो अंकित करे वही दक्षिण लाए। ऋणी रहे जो गत जन्म, उसको रहे चुकाए। जितना देवे साईं को, कई गुना पाए। जितना देवे साईं को कई गुना पाए। दोनों देवे दक्षिणा, भक्ति बीज लगाए। लोग भलाई के लिए हो धन का उपभोग, इंद्रिय सोग सुख के वास्ते ना करना उपभोग। किए दान पिछले जन्म, इसी जन्म पा जाए। पाने की आशा अगर तुरंत दान कर जाए। दान करे वैराग्य हो, वहाँ बड़ा महत्तम होए। वैरागी ज्ञानी बने, भक्ति करता होए। बाबा जी के शब्द से ठक्कर शिक्षा पाए। मन की बातें भूल कर दानी वह बन जाए। उदी बाबा साईं की मस्तक मध्य लगाए। उदी जब जल में मिले, अमृत जल बन जाए। बाबा के दरबार में सबका आदर होए, हर्ष विषाद न उपजे। साईं परे
की होए परे ही होए। साईं बाबा कमल के पत्र होए जसमान, कमल पत्र जल में रहे जल ठहरे न पान। बांद्रा के एक व्यक्ति को नींद न बिल्कुल आए, मरे पिता सपने दिखे गाली दे दे जाए। साईं के एक भक्त ने उसको दी कुछ राय, उदी मस्तक पर लगा तेरा रोग भगाए। उदी अमृत पाए के मस्तक लाई लगाए, नींद खूब आने लगी सारे कष्ट मिटाए। ऐसी औषधि पाए के अब वह खुशी मनाए, साईं का फोटो लगा पूजन नित्य कराए। हर हफ्ते चौथे दिवस गुरुवार जब आए, नैवेद्य का अर्पण करे सुंदर हार चढ़ाए। अब वह पूरे स्वस्थ हो नींद रात भर आए, साईं की महिमा बड़ी सारे कष्ट मिटाए। बालाजी ने वास कर करे राह को साफ, बाबा जी उसकी कथा करते रहे माफ। बालाजी के श्राद्ध में भोजन हो तैयार, तिगुने आए भक्तगण कैसे पावे पार। सिरमती ने वास कर घबराई लाचार, ससुर जी ने कह दिया उदी है उपचार। भोजन उदी डालकर कपड़ा दिया ढकाए, 3 गुने जो भक्त थे भोजन सब पा जाए। अचरज सबको ही हुआ लख साईं की प्रीत, जो पाए साईं कृपा बने हार भी जीत। शिरडी में संध्या समय सांप एक फुफकाए, गौशाला गोएं बंधी नागराज घुस जाए। डर के मारे पशु सभी और मनुष्य घबराए, हालत ऐसी हो गई नहीं समझ में आए। बालाजी पाटिल बड़े समझदार कहलाए, लाए प्याला दूध का बाबा याद कराए। बैठे पास ही सांप के विनती करते जाए, थोड़ी ही कुछ देर में सर्प वहां से जाए। जिसने देखा दृश्य ये अचरज में पड़ जाए, नागराज के रूप में साईं सदगुरु आए। ऐसी घटनाएं हुई साईं सर्प बनाए, दूध पिए निज भक्त से और फूल चढ़वाए। श्री सदगुरु साईनाथ अर्पण मस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 35 संपूर्ण। ओम साई राम।